यूपी के गाजियाबाद की एक पतली सी गली, तारीख 28 मई और मौका था त्योहार का। एक 17 साल का मासूम बच्चा जिसके सामने अभी ठीक से परवान भी नहीं चढ़े थे, उसे उसका ही एक दोस्त फोन करके बुलाता है। एक ऐसा दोस्त जिसके साथ वो कभी हंसता खेलता था। फोन पर आवाज आती है कि क्या कभी बकरा हलाल होते तुमने देखा है? सूर्या कहता है नहीं देखा है। तो फिर असद का कहना होता है कि आओ आज तुम्हें लाइव दिखाते हैं। लेकिन मासूम सूर्या को क्या पता था कि जिस कत्ल को वो देखने जा रहा है वो किसी और का नहीं बल्कि खुद उसी का होने वाला है। इसके बाद जो हुआ उसने पूरे गाजियाबाद को दहला कर रख दिया, या यूं कहें कि पूरे उत्तर प्रदेश को दहला कर रख दिया। चाकू से ताबड़तोड़ वार और तड़पता हुआ एक 11वीं का छात्र। आइए सब कुछ बताते हैं आपको कि आखिर इस गहरी दोस्ती के पीछे वो कौन सी नफरत छिपी थी जिसने एक हंसते खेलते परिवार के चिराग को हमेशा के लिए बुझा दिया, और इस हैवानियत को अंजाम देने वाले का अंजाम क्या हुआ। दरअसल यह खौफनाक कहानी है गाजियाबाद के खोरा इलाके की, जहां 17 साल का सूर्या चौहान अपने परिवार के साथ रहता था। सूर्या 11वीं क्लास का छात्र था, पढ़ाई लिखाई में सामान्य और स्वभाव में सीधा। इसी मोहल्ले में ठीक उसी गली में रहता था एक और लड़का, सूर्या और असद। दोनों हम उम्र थे, एक ही मिट्टी में खेले कूदे थे और दोनों के बीच अच्छी दोस्ती थी। शाम को साथ घूमना, बातें करना इनके रोज का ढर्रा था। लेकिन इस दोस्ती की आड़ में एक ऐसी दीवार खड़ी हो रही थी जिससे असद अंदर ही अंदर सुलग रहा था। बात दरअसल ये थी कि सूर्या की दोस्ती असद की बहन से भी थी, जैसी कि खबरें चल रही हैं। दोनों एक दूसरे से बात करते थे जो कि असद को बिल्कुल भी नागवार गुजरता था। असद को लगता था कि सूर्या उसकी बहन से बात करके उसकी पारिवारिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा रहा है। इस बात को लेकर दोनों दोस्तों के बीच कई बार तीखी बहस भी हुई, विवाद बढ़ा। बात इतनी बढ़ गई कि असद के परिवार ने उस विवाद से बचने के लिए वो मोहल्ला ही छोड़ दिया। वो लोग दूसरी जगह जाकर रहने लगे। असद को लगा कि दूर जाने से यह सिलसिला टूट जाएगा, लेकिन कहते हैं ना, आज के डिजिटल दौर में दूरियां सिर्फ गलियां बदलती हैं, संपर्क नहीं। मोहल्ला बदलने के बाद भी सूर्या और असद की बहन की बातचीत बंद नहीं हुई, और यही बात सूर्या की जान के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई। असद के दिल में नफरत का गुबार इस कदर बैठ चुका था कि उसने अपने ही दोस्त को रास्ते से हटाने की खौफनाक साजिश रच डाली। उसने इसके लिए चुना त्योहार का दिन, और वो त्योहार था बकरीद का। 28 मई 2026 को असद ने सूर्या को फोन घुमाया। बात को छुपाने के लिए उसने बड़ी ही शातिराना अंदाज में सूर्या से कहा, अरे भाई कहाँ हो, आज बकरीद है, कभी बकरा हलाल होते देखा है क्या? नहीं देखा तो आ जाओ, तुम्हें दिखाते हैं। सूर्या, जो असद को अपना पुराना दोस्त समझता था, वह उसके इस खौफनाक इरादे को भांप नहीं पाया। वो बिना कुछ सोचे समझे असद के बताए ठिकाने पर पहुंच गया। लेकिन वहां कोई बकरा नहीं था। वहां असद अपने हाथ में एक धारदार चाकू लिए खड़ा था। इससे पहले कि सूर्या कुछ समझ पाता, असद और उसके दोस्तों ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। चीख पुकार, खून से लथपथ सड़क, और चंद मिनटों में ही सब कुछ खत्म। जी हाँ, गंभीर रूप से घायल सूर्या को नोएडा के फोर्टिज अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आप ये भी जानिए कि यह पूरी वारदात वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जिसने भी इसे देखा उसका कलेजा कांप गया। सरेआम हुई इस हैवानियत की खबर जैसे ही फैली, इलाके में तनाव फैल गया। लोग सड़कों पर उतर आए। अपराधियों में कानून का डर इस कदर खत्म हो चुका है कि वे दिन दहाड़े ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि गाजियाबाद पुलिस तुरंत हरकत में आई। मामला दो अलग अलग समुदायों से जुड़ा होने के कारण संवेदनशीलता और बढ़ गई थी। असद वारदात को अंजाम देकर फरार हो चुका था। गाजियाबाद पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी असद पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया।
पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में दिन रात एक कर रही थी और फिर आया वो समय जब पुलिस ने असद को इंदिरापुरम क्षेत्र में घेर लिया। खुद को घिरता देख असद ने पुलिस पर फायरिंग करने की कोशिश भी की, जैसा कि कहा जा रहा है, जिसके जवाब में पुलिस ने गोली चलाई और इस एनकाउंटर में मुख्य आरोपी असद को ढेर कर दिया गया और 3 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें असद का पिता नवाब और उसके साथ हिंसा में शामिल फरहान और आतिफ शामिल है। एक बात मीडिया में यह भी है कि 28 मई को बाइक चलाने को लेकर असद का सूर्या से झगड़ा हो गया था। असद ने यह बात अपने पिता नवाब और फरहान को बताई थी, जिसके बाद सूर्या को सबक सिखाने की योजना बनाई गई और फिर नवनीत विहार गली नंबर 4 में सूर्या को घेर कर पेट में चाकू घोंप दिया गया। लेकिन यह बात किसी को हजम नहीं हो रही है। वहीं असद के घर को भी ढहाने के लिए उसके घर के बाहर नोटिस लगा दिया गया है, मुनादी भी हो गई है। खैर, मामला चाहे प्रेम का हो या झगड़े का हो, असद का अंत तो हो गया, लेकिन यह कहानी अपने पीछे कई बड़े सवाल छोड़ गई है। एक तरफ वो परिवार है जिसने अपने 17 साल के बेटे सूर्या को खो दिया, दूसरी तरफ समाज का वो कड़वा सच है जहां मामूली सी रंजिश और गुस्से में आकर नाबालिग लड़के कत्ल जैसे खौफनाक कदम उठा रहे हैं। 19 साल के असद को देखकर अब सवाल है कि आखिर हमारी युवा पीढ़ी को क्या होता जा रहा है, कहां खो रहा है कानून का डर और कहां जा रहा है इंसानी रिश्तों का लिहाज। सूर्या अब इस दुनिया में नहीं है और 19 साल का असद अपने किए की सजा पा चुका है, लेकिन यह वारदात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अपनों पर नजर रखना और गुस्से को काबू में रखना कितना जरूरी है। देखते रहिए न्यूज़ कैप्सूल।